दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर बोरवेल और फ्रिज लगाकर किया गर्मी से निपटने का इंतजाम, बांस की झोपड़ियां भी बनाई। वहीं किसान महापंचायत में बोले जयंत चौधरी, आंदोलनकारी किसानों की सोच को समझे सरकार, तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ। वहीं राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप, भाजपा ने की राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सपा की सरकार बनी तो हटा देंगे ईवीएम मशीन, 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी सपा। वहीं तेजस्वी सूर्या का बड़ा ऐलान, बोले पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, 3 मई को बनेगा हमारा मुख्यमंत्री। वहीं कांग्रेस का बड़ा चुनावी दाव, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का किया वादा। वहीं बंगाल भाजपा प्रमुख का बड़ा ऐलान, बोले 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र पर भाजपा 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी पार्टी। वहीं कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तृणमूल कांग्रेस ने उठाई सवाल, बोले पीएम मोदी की तस्वीर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। वहीं बीजेपी में आए एक नेता ने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक, कहा टीएमसी में जाना थी सबसे बड़ी भूल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर बोरवेल और फ्रिज लगाकर किया गर्मी से निपटने का इंतजाम, बांस की झोपड़ियां भी बनाई। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को अब 100 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच बात बनती नजर नहीं आ रही। भीषण सर्दी झेल चुके किसानों ने अब गर्मियों से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने धरना स्थल पर पंखे, बोरवेल और फ्रिज का इंतजाम करके गर्मियों के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक किसान ने बताया कि वाटर पंप, एक बड़ा फ्रिज और पंखों के साथ ही यहां गर्मी से बचने के लिए बांस की झोपड़ियां भी बनाई गई हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है और दोहराया है कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां लंबी हैं, जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वही बड़ी खबर, किसान महापंचायत में 5 प्रस्ताव हुए पास, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने गुरुवार को बुलंदशहर में आयोजित किसान महापंचायत में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान अपना हक और जमीन बचाने को आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को आंदोलनकारियों की सोच को समझना चाहिए। ये कृषि कानून किसानों के पूरे तरीके से खिलाफ हैं। आपको बता दें कि इस किसान महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहला, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का हम साथ देंगे। दूसरा, जाति धर्म के झगड़े को भूलें और पंचायत का एक ही नारा रहेगा, वो है भाईचारा। और तीसरा, सरकार नहीं मानी तो सरकार को ही बदल देंगे। और चौथा, एमएसपी सही जगह पर लागू की जाए। और पांचवा, भाजपा नेता स्वार्थ छोड़ किसानों का साथ दें, नहीं तो उन्हें राजनीतिक चोट पहुंचाओ। आपको बता दें कि जहांगीराबाद के रामलीला बाड़ा मैदान में उमड़े किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब सदा एकजुट रहते हैं। भावनाशील किसानों का मुकाबला भावनाहीन सरकार के लोगों से हो रहा है। जयंत चौधरी ने अपने 33 मिनट के भाषण में कभी आक्रामक तो कभी व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात रखी। जयंत चौधरी ने कहा कि मंडी व्यवस्था को चौधरी चरण सिंह ने वर्ष 1964 में शुरू किया था। अब कृषि कानूनों के बाद मंडी व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो जाएगी। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को परजीवी कहना बहुत गलत है। ये आंदोलन दमनकारी नीति के विरुद्ध है और जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, भाजपा ने की एफआईआर दर्ज कर राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों ने बीजेपी की राज्य यूनिट को नाराज कर दिया। उसने चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। इस पत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार से रोकने और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक स्कूल में चुनाव प्रचार करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी जिले के सेंट जोसेफ स्कूल में गए थे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के साथ पुशअप लगाए थे और उनके साथ लेग शेकिंग की थी। इसलिए चुनाव आयोग से निवेदन है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर तुरंत रोक लगा दे और उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
बड़ी बड़ी खबर, तेजस्वी सूर्या का बड़ा ऐलान, बोले पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, 3 मई को बनेगा हमारा मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले दिन 3 मई को राज्य को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पार्टी 294 सीटों वाली विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होकर 8 चरणों में 29 अप्रैल तक चलेगा। एएनआई ने सूर्या के हवाले से कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि 3 मई को राज्य को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कम्युनिस्टों की विरासत को ही आगे बढ़ाया है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल में कोई खून खराबा या हत्या की राजनीति नहीं होगी और 3 मई को राज्य को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। वाली बड़ी खबर, कांग्रेस ने खेला बड़ा चुनावी दांव, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का किया वादा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने असम में चुनाव जीतने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि अगर असम में महागठबंधन सत्ता में आती है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। गुवाहाटी में प्रेस वार्ता में बोलते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख सुष्मिता देव ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन महिला और युवाओं के विकास पर अधिक ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन सरकार बनाएगा तो हम महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सबसे पहले लागू करेंगे। सुष्मिता देव ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप वाला महागठबंधन जवाबदेही और नौकरी की गारंटी में यकीन रखता है। उन्होंने असम की मौजूदा बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की महिला और युवाओं को खैरात नहीं चाहिए, वे नौकरी के मौके चाहते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए असम में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा कर दिया है। वाली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संदर्भ में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की है और इनसे पीएम मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग की। मुलाकात के बाद ममता सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। राजनीतिज्ञ होने के नाते रैलियों में वह अपनी पार्टी के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। ऐसी स्थिति में वैक्सीन सर्टिफिकेट और पेट्रोल पंपों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का प्रचार करते पोस्टरों में पीएम मोदी की तस्वीर मतदाताओं को लुभाएगी और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने सर्टिफिकेट और पेट्रोल पंपों पर लगी उनकी तस्वीरों को हटाने की मांग की है। एक दिन पहले ही तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया था कि चुनाव तिथियों के ऐलान के बाद से ही कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट व पेट्रोल पंपों पर लगी उनकी तस्वीर को हटाने की मांग की है। वाली बड़ी खबर, दिलीप घोष का बड़ा ऐलान, बोले 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र पर भाजपा 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी पार्टी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का जोश बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा कि भाजपा 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र पर चल रही है। इस चुनाव में हमारी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमने आज से नहीं 5 साल पहले से ही तैयारियां शुरू की हैं। हम चरणवार आगे बढ़े हैं। ये सभी ने लोकसभा चुनावों में परिणाम देख लिया है। हम 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और पश्चिम बंगाल में हमारा पहला मुख्यमंत्री बनेगा। वाली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर बोला तगड़ा हमला, बोले दाल और तिलहन पर किसानों को मिलनी चाहिए एमएसपी। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब भवन में मीडिया से बात करते हुए कैप्टन सरकार पर कई सवाल उठाए। जहां एक और किसान आंदोलन में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार से सवाल उठाया है कि सरकार किसानों को दाल और तिलहन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को दोनों फसलों पर एमएसपी मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार को 5 गांव के लिए एक कोल्ड स्टोर बनाने की भी मांग की है।
है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज से किसानों की फसलों की होल्डिंग बढ़ेगी। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले तिल और तिलहन की खरीद करता है और फिर तेल बेचता है। इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आता है। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का भी पुरजोर समर्थन किया और कहा कि किसानों की भलाई में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सपा की सरकार बनी तो हटा देंगे ईवीएम मशीन, 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी सपा। जी आपको बता दें कि झांसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला तो वहीं ईवीएम मशीन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनावों में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बताते हुए कहा कि ईवीएम पर मैं आज भी कह रहा हूं कि इस पर किसी को भी भरोसा नहीं है। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिन तक काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट पेपर से ही आएगा। हम कार्यकर्ताओं को पूरा वोट डालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ईवीएम मशीन को हटाने का किया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, छोटे दलों से गठबंधन करने का विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा इतने फासले से हारेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बनी तो सबसे पहला काम ईवीएम मशीन को हटाने का किया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की स्टार प्रचारक की भूमिका में आई प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की तरह है लोगों से घुल मिल जाने की कला। जी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बदले हुए अंदाज में है। अमूमन खुद को उत्तर प्रदेश या फिर चुनिंदा जगहों पर प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका गांधी अब पार्टी की स्टार प्रचारक की भूमिका में आ गई हैं। उन्होंने असम में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दूसरे राज्यों में उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ऐसे वक्त में स्टार प्रचारक की भूमिका संभाली है जब पार्टी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को लगातार शिकस्त के साथ साथ भाजपा के आक्रामक प्रचार और पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी से जूझना पड़ रहा है। मुश्किल घड़ी में पार्टी के लिए ढाल बनकर उभरने वाली प्रियंका गांधी की शख्सियत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रभाव झलकता है। असम चुनाव प्रचार के दौरान वो जिस अंदाज के साथ लोगों से घुल मिल गईं, उसने लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिला दी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने कहा कि इंदिरा गांधी भी इसी अंदाज में लोगों से मिलती थीं। आपको बता दें कि अब चुनाव प्रचार की स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी ने पूरे देश में कमान संभाल ली है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई नई रणनीति, आज से शुरू हो जाएंगी बैठकें और चौपाल। ये आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा आज से पूरे तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट रही है। 5 से 10 मार्च तक राज्य के ग्राम सभाओं में बैठकें होंगी। इसके बाद 11 से 18 मार्च तक गाँव में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। ग्राम सभा और ग्राम चौपालों के माध्यम से प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद और विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ग्राम सभा बैठकें और ग्राम चौपाल की बैठकों की पूरी रूपरेखा पार्टी ने खींच दी है। राज्य 58,194 ग्राम सभाओं में होने वाली बैठकों में पार्टी के मंडल स्तर से ऊपर के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। वहीं ग्राम चौपालों में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद और विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरे तरीके से सक्रिय हो गई। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार और पुलिस के विरोध में सदन में उतार दी अपनी शर्ट, जाने क्या है पूरा मामला। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को अलग नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक बीके संगमेश्वरा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए अपनी शर्ट उतार दी। कांग्रेस विधायक ने अपने ऊपर और उनके परिवार के सदस्यों और कुछ समर्थकों के ऊपर दर्ज हुए एफआईआर को लेकर राज्य की सरकार और पुलिस के खिलाफ विधानसभा में प्रदर्शन किया और अपनी शर्ट उतार दी। आपको बता दें कि उधर गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर चर्चा कराने के खिलाफ सदन के आसन के करीब पहुंचकर विरोध जताया और इसे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की आरएसएस की साजिश करार दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए कांग्रेस पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल को आरएसएस के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वह अगली बड़ी खबर,
खबर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी दूसरी बैठक। केरल, पांडुचेरी और तमिलनाडु की सीटों पर भी होगी चर्चा। जी आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज फिर से होगी। गुरुवार को यह बैठक देर रात तक चली। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज की बैठक में पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल के अलावा असम और पश्चिम बंगाल की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की 60 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसी तरीके से असम में असम गण परिषद के साथ बीजेपी का गठबंधन तय है और वहां पर बीजेपी ने अपने कोटे के 50 उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी समय समय पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम 7 मार्च को पीएम मोदी की कोलकाता में होने वाली रैली के बाद किया जाएगा। आज होने वाली बैठक शाम 6 बजे से शुरू हुई। इससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हो सकती है। आपको बता दें कि पहले दिन की बैठक में बाद इतना साफ हो गया है कि बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, जबकि दिलीप घोष की उम्मीदवारी को लेकर फैसला अभी लेना बाकी है। टीएमसी से आए विधायकों में से 2 का टिकट कट सकता है, बाकी सभी को टिकट दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द हो और आप भी किसानों को अपना समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।